भी जाते हैं अपनी बेइज्जती करवा के आते हैं। का मामला पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से जुड़ा है, जिन्हें स्विट्जरलैंड में जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। एक पाकिस्तानी महिला ने मरियम नवाज और उनके पिता नवाज शरीफ को न सिर्फ चोर कहा, बल्कि इलाज के नाम पर पाकिस्तानियों के पैसे से अय्याशी का आरोप भी लगा दिया। स्विट्जरलैंड में मरियम नवाज की बड़ी बेइज्जती। मरियम नवाज को स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानियों की लताड़, पाकिस्तानियों ने लगाया इलाज के नाम पर अय्याशी का आरोप। इन तस्वीरों को देखिए, स्विट्जरलैंड की हैं, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज दिखाई दे रही हैं। साथ में उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन यहां उनकी गजब बेइज्जती हो गई। एक महिला ने उन्हें फर्जी मुख्यमंत्री तक बता दिया। ये देखिए मरियम नवाज, ये देखिए लोग, जाहिल लोग। इतनी जलालत होने के बाद नवाज शरीफ और काजी फैज ईसा के बाद मरियम नवाज का लंदन जाना और ओवरसीज पाकिस्तानी मरियम नवाज का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मरियम नवाज वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि नवाज शरीफ और इसकी फैमिली जहां जाएं, जिधर जाएं, जलालत इनका पीछा ही करेगी और इनको ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम कहीं का नहीं छोड़ेगी। कुछ क्षण रुककर सुनते और देखते रहे। देखिए आप लोगों को लगते मार यहीं से ये लगते, ये देखिए ये देखिए। और अपनी कार में बैठते वक्त भी मरियम महिला को देखती रही, जो उनकी लगातार बेइज्जती कर रही थी। कोई पहला मौका नहीं है जब मरियम नवाज की बेइज्जती हुई हो। पहले एक महिला ने सेल्फी लेते वक्त भी उनके परिवार को चोर कहा था, उस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। फाज और नवाज शरीफ और काजी फाज ईसा के बाद मरियम औरंगजेब को जलील और बेइज्जत ना किया गया हो, बल्कि ये जहां जिस तरफ जाएंगे और जिस मुल्क में जाएंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी इनको इसी तरह जलील करती रहेगी और इनके खिलाफ नारे लगाती रहेगी। ट्विटर और सोशल मीडिया पर पाबंदी के बाद ये जाली हुकूमत यही समझती है अवाम पर काबू पा लेंगे, पर इनको नहीं पता कि अवाम में अब शऊर आ चुका है और अवाम इनको किसी तौर पर भी पसंद नहीं करती। और दोस्तों, आप इन सब के बारे में क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।